दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है। किसी गांव में एक चिड़ीमार रहा करता था। यानी वो आदमी जाल बिछाकर परिंदों को पकड़ता था। जब परिंदे उसके जाल में फंस जाते तो वो उनको जाकर बेच देता था या फिर उनको अपने लिए गिज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। वो सुबह सवेरे जाल लेकर खेतों की तरफ चला जाता और दाने डालकर उनके ऊपर जाल बिछा देता था। कोई ना कोई परिंदा दाने देखकर आता और वो उस आदमी के जाल में फंस जाता। जब परिंदा जाल में फंस जाता तो शिकारी उसे आसानी से पकड़ लेता था। फिर घर जाकर उसे ज़िबह करके भूनकर खाता था या फिर बाजार में जाकर बेच देता था। यानी अगर कोई खूबसूरत परिंदा होता, उसकी आवाज़ मीठी होती, रंग बिरंगे पर होते, तो फिर वो उसको नहीं खाता बल्कि बाजार में जाकर बेच आता था। वो अपने परिंदे या जानवर की मुँह मांगी बोली लगाता था और उसका गुजारा इस तरीके से हो रहा था। वो परिंदों को पकड़ता और किसी किसी परिंदे को तो वो बेरहमी से मार भी दिया करता था। हमेशा की तरह एक दिन उस चिड़ीमार ने अपना जाल खेतों की तरफ लगा दिया। उसने खेत में वो जाल बिछा दिया और दाना डालकर अपने शिकार का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा लेकिन कोई परिंदा जाल में नहीं फंसा। आखिरकार उसने इरादा किया कि जाल उठाकर वापस चल पड़े। इतने में अचानक एक चिड़िया दाना देखकर आई और जाल में फंस गई। वो चिड़िया बेहद खूबसूरत और बेहद हसीन थी। चिड़िया ने जाल से निकलने के लिए काफ़ी हाथ पांव मारे लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। उसका पैर जाल में फंस गया था। अब उसको लग रहा था कि अब तो मेरी मौत आ जाएगी। मुझे ये शिकारी या तो खा जाएगा या फिर बाजार में जाकर बेच आएगा। उस आदमी ने देखा कि एक नन्ही सी चिड़िया उसके जाल में फंस गई है। उसके लिए यही गनीमत थी कि वो उस चिड़िया को पकड़ लेता, क्योंकि पूरे दिन उसको कोई भी परिंदा नहीं मिला था, कोई भी उस जाल में नहीं फंसा था। जैसे ही उसने चिड़िया को हाथ में पकड़ा तो वो बोली, ऐ इंसान, ऐ शिकारी, मैं जानती हूँ कि तू परिंदों को पकड़ने वाला है, लेकिन तूने कई जानवर भी शिकार किए हैं। तूने कई हिरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं। अब तू मुझे बता कि मैं नन्ही सी हूँ, छोटी सी हूँ, इतना सा मेरा जिस्म है, इतने बड़े बड़े परिंदों और जानवरों के मुकाबले में मेरा क्या बनेगा? क्या मैं तुझे फ़ायदा पहुँचा सकती हूँ? मेरा गोश्त भी कम ही निकलेगा और तेरा पेट यहाँ तक कि मेरे गोश्त से तेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। लेकिन मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तू मुझे आज़ाद कर दे तो मैं तुझे 3 नसीहतें करूँगी और ऐसा फ़ायदा पहुँचाने वाली वो नसीहतें हैं कि जिस पर अगर तू अमल करता है तो ज़िंदगी भर कामयाब रहेगा और मैं तुझे एक बहुत बड़ा इनाम भी दूँगी। इन 3 नसीहतों में से एक नसीहत तो मैं अभी करूँगी, दूसरी उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जाकर बैठ जाऊंगी। उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूंगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि ना जाने चिड़िया क्या फ़ायदेमंद नसीहतें करने वाली है और सच में मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। ये तो इतनी सी है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है और अगर अपने मतलब के लिए मैं इसकी नसीहत सुनता हूँ तो हो सकता है कि इसकी कोई बात मेरे लिए फ़ायदेमंद हो जाए। ये चिड़िया बड़ी सयानी, बड़ी अक्लमंद लग रही है। चिड़ीमार ने सोचते हुए उस चिड़िया से कहा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनांचे चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत ये है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना, यानी किसी अनहोनी बात का यकीन नहीं करना। ये सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर चिड़िया बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए उसका गम नहीं करना, पछताना नहीं। फिर वो चिड़िया कहने लगी, ऐ भले मानस, अब मैं तुम्हें तीसरी बात बताने से पहले एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो सुनकर तुम कहोगे कि तुमने मुझे आज़ाद क्यों कर दिया। तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मेरे पेट में
पाव भर वजन का इंतहाई नायाब पत्थर है, एक कीमती मोती है। अगर तुम मुझे ज़िबा करके मेरे पेट से उस मोती को निकाल लेते तो उसे बेचने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफ़ी हो जाती और तुम बहुत बड़े रईस बन जाते। इस तरह जाल बिछाकर परिंदों या जानवरों को नहीं पकड़ते। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो अफसोस करने लगा और बहुत पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर इसे न छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने उसे इस तरह सोच में पड़े हुए देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ऐ शिकारी, ऐ इंसान, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए कि जो बात ना हो सकने वाली हो उसका हरगिज़ यकीन नहीं करना। तुमने कैसे मेरी बात का यकीन कर लिया? तुमने मेरी इस बात का एतबार कर लिया कि इतना छोटा मेरा जिस्म है, मैं अपने पेट में इतना कम वजन रखने वाली हूँ, इतना बड़ा मोती रखकर कैसे चल फिर सकती हूँ? इतना कीमती पत्थर मेरे पेट में कैसे आ सकता है? क्या ये मुमकिन है? फिर मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत की थी कि जो बात हो जाए उसका गम नहीं करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर नहीं लिया और गम और अफसोस में मुब्तला हो गए कि खामखा मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तुम तो पछताने वालों में से हो, राज़ी व रज़ा रहने वालों में से नहीं हो। तुमने सोच समझकर मुझे छोड़ा था, आज़ाद किया था, तो फिर क्यों पछता रहे हो? तुमने मेरी पहली दो नसीहतों पर अमल तो किया ही नहीं, अब तुम्हें तीसरी नसीहत बताकर मैं क्या करूं? अभी वो चिड़िया उड़ने ही वाली थी तो शिकारी ने चिड़ीमार ने कहा, अरे तीसरी नसीहत तो बता दो। माना कि मैंने बेवकूफ़ी की है, माना तुम्हारी दो नसीहतों पर अमल नहीं किया है, लेकिन तीसरी बात तो बता दो। चिड़िया ने कहा, क्या फ़ायदा है, अब तीसरी बात बता दी, क्या तुम वो सुनोगे? एक बेवकूफ़ शख्स जब दो बातों को, दो नसीहतों को नहीं सुन रहा है तो तीसरी बताकर मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? जब मैंने तुझसे पहली बात कही थी तो उसके बाद तुझे मुझ पर यकीन करना चाहिए था, और फिर जब मैंने दूसरी बात कही तो तूने मेरी बात नहीं मानी। हो सकता है मैं तुझे किसी ख़जाने के बारे में बता देती और सच में मैं तुझे एक कीमती मोती देने ही वाली थी, लेकिन तूने मेरी बात ना मानकर वो सब ज़ाया कर दिया है। अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, अब तू सच में पछताता रहे। ये कहते हुए चिड़िया ने झुरझुरी ली और वहाँ से फुर से उड़ गई, दूर हवा में परवास कर गई और वो उसको तकता रह गया, पछताता रह गया कि सच में वो थी तो एक नन्ही सी चिड़िया, लेकिन बात पते की कर गई। दोस्तों, वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई सही नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर ख़ुद को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, अपने जहन पर बहुत ज़्यादा हम फ़ख्र करते हैं। हम अपने मुखलिस साथियों और बुज़ुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और इसमें सरासर नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती कि किसी ने कह दिया और हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और अक्लमंदी और दूसरों के तजुर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे हैं जो यकीनन हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। बज़ाहिर तो वो एक नन्ही सी चिड़िया थी, लेकिन उसने एक इंसान को ये सबक दे दिया कि मैं नन्ही सी तो हूँ लेकिन तुझसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ। अल्लाह जो देता है उस पर राज़ी रहती हूँ, पछताती नहीं हूँ। अल्लाह ताला की मर्ज़ी से चलती हूँ और ज़्यादा की हवस नहीं रखती, जबकि तुम इंसान अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हो। दोस्तों, इंसान के लिए ये बात बहुत अहम है कि वो समझे कि वो क्या है, उसकी क्या हकीकत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।